हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, ये संविधान निर्माण में उथल पुथल का दौर है ना। संविधान निर्माण शुरुआत कब से होता है, हमने पढ़ा था क्या है, संविधान निर्माण शुरुआत कब से हो रहा है ना। दिसंबर 1946 से लेके शुरुआत होता है, दिसंबर 1946 से लेके। अब हम चूँकि आज़ाद हो चुके हैं, क्या है 47 में 15 अगस्त 1947 में क्या होता है, देश आज़ाद हो चुका होता है। इस दौरान हमारे पास में क्या होता है, सिर्फ जब हमें आज़ादी मिल जाती है, क्या हमें आज़ादी आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है। जब हम आज़ाद होते हैं है ना, तो हमारे सामने क्या होता है, बहुत सारा समस्या होता है। क्या होता है, हमारे पास में बहुत से समस्या होता है। समस्या क्या होता है, एक तो देश दो भाग में बट चुका होता है ना। अब देश दो भाग में बढ़ गया है, इसके बाद जो भारी समस्या क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है ना। जो दो लोग आपस में बटे हैं है ना, तो उन दो लोगों को ये भी पता नहीं कि उन लोगों का देश कौन सा है। तो कन्फ्यूजन, बहुत से लोग क्या है, कन्फ्यूजन में है ना। जिन लोगों को पता है उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना मतलब हिंदू है तो पाकिस्तान छोड़ के आ रहे हैं, और जो मुसलमान है या इंडिया छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं है ना। यही क्या है, हमारा उथल पुथल का दौर है। दूसरा जो सबसे खतरनाक बात है, इसी दौरान क्या होता है कि हमारे जो देश में क्या होते हैं, बहुत से राजा रजवाड़े होते हैं। क्या होते हैं, राजा रजवाड़े होते हैं, ज़मींदार होते हैं है ना। अंग्रेज एक खेल क्या खेल देता है कि ये जितने भी लोग हैं, या चाहे तो भारत में मिले या चाहे तो स्वतंत्र रहे, क्या रहे, भारत में मिले या भारत से स्वतंत्र रहे है ना। तो बहुत से जो राजा थे उसने अपना इच्छा क्या जाहिर किया कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे है ना। क्या क्या बहुत से राजा क्या इच्छा जाहिर करते, क्या वो क्या रहेंगे, वह स्वतंत्र रहेंगे। जैसे वो इच्छा जाहिर करता है वो स्वतंत्र रहेंगे है ना। तो जो भारत है उसके लिए तो समस्या हो जाएगा है ना, क्योंकि भारत फिर क्या होगा, विखंडित हो जाएगा। एक अखंड भारत हम नहीं बना पाएंगे, क्या हो जाएगा, भारत विखंडित हो जाएगा। आप मानो हमें इस क्षेत्र से अगर तुमको पटना से अगर तुमको दिल्ली जाना है, तो इस बीच कम से कम 5 गो देश तरफ जाना पड़ता है ना। बीच में अवध आ जाता, फिर वहाँ पे एक अलग राजा है ना, आगे कोई और राजा आ जाता था, फिर कोई और आ जाता। इसके करके हमें बहुत से राजा को पार करके जाना पड़ता, फिर वहाँ से परमिशन लो, फिर वहाँ से परमिशन लो, फिर वहाँ पे पासपोर्ट चेक कराओ। इसका लंबा चौड़ा प्रक्रिया हो जाता है ना। तो हमारे सामने एक ये भी समस्या था। दूसरा जो सबसे खतरनाक समस्या था कि जो लोग साथ में आज़ादी के लिए मिल के लड़े थे, वही लोग अब क्या करने लगे हैं, एक दूसरे को मारने लगे हैं धर्म के नाम पे। क्या है, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में साथ में मिल के लड़े थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, वही एक दूसरे को क्या है, मारने पे तुले हुए हैं है ना। वह किस रूप में हुआ था, दंगा है ना। दंगा का जो सबसे भयानक रूप कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब में और बंगाल में। भारत के बहुत से भाग में देखा जाता है, लेकिन खासकर पंजाब और बंगाल में देखा जाता है, जिसका असर दिल्ली में पड़ता है ना। क्योंकि दिल्ली हमारा क्या केंद्र होता है, दिल्ली हमारा क्या होता है, उस समय भी केंद्र होता है ना। वहाँ उस समय वो राजधानी होता है दिल्ली। अब ऐसे माहौल है ना। अब ऐसे माहौल में क्या करना है, हमें संविधान बनाना है। क्या बनाना है, संविधान बनाना है। और हमें ध्यान भी रखना है संविधान बनाते वक्त किसी को कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े है ना। आप देखो, अगर चाहते उस समय पे जो नेता लोग हमारे थे, अगर चाहते तो आसानी से क्या करते, आसानी से जिस तरह पाकिस्तान बनाया गया था मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया था, और दंगा सिर्फ और सिर्फ किसके, धर्म के नाम पे हो रहा था। तो जब चाहते, जो नेता लोग चाहते तो क्या करते हो, आसानी से किस में बदल देते, इंडिया को हिंदू राष्ट्र में बदल देते है ना। चाहते तो उस समय जो बाहरी परिस्थिति था, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करते, यहाँ से मुसलमानों को निकलवा के फेंकवा देते। उससे कोई नहीं रोक सकता था उस समय, कोई रोकने के लिए जाता नहीं, क्योंकि देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ था, इसीलिए उसे कोई रोक भी नहीं पाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो दौर चल रहा है हमारा, क्या है, उथल पुथल का दौर है। क्या है हमारा, उथल पुथल का दौर है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारे सामने जो बुक लिखा हुआ है कि नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी है ना। एक जो गंभीर समस्या है, हमारा देश क्या है, एक नया देश है, नवजात एकदम नया देश है ना। क्या है, भारत क्या है, अभी आज़ाद हुआ है। क्या हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है ना। इसके सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, जो सबसे बड़ा चुनौती है, दंगा के बाद दंगा तो एक समय में सिमट जाएगा। दंगा क्या तो कुछ क्षण के लिए होता है, क्या होता है, दंगे कुछ क्षणों के लिए होते हैं, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक समस्या था वह था राजा रजवाड़ा। क्या था, जो हमारा रजवाड़ा था वो था, ठीक है। इसको कहते थे देसी रियासत। क्या, देसी रियासत।
या राजा या जिस समय जो जमींदार थे छोटा मोटा, है ना, हमारे देश में 550 से ज़्यादा, जो उसका संख्या था ना 550 से ज़्यादा था। क्या था? 550 से इसका संख्या ज़्यादा था, है ना। मतलब इतने लोगों को मिलाना पड़ेगा तब हम एक अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल था, है ना। अगर हम इसको देखते हैं, जो राजा रजवाड़ा है ये पूरे भारत की भूमि का लगभग 33%, कितना? 33%, मतलब 1/3। क्या है? मतलब 1/3 भूभाग पर इसका नियंत्रण था। क्या था? जो राजा रजवाड़ा है इसका नियंत्रण कितना था? 1/3 भारत पे इसका नियंत्रण था, है ना। क्या 1/3 भारत बहुत बड़ा होता है? 1/3 भारत क्या बहुत बड़ा है कि नहीं है ना। अब इसको क्या करना है, हमें एक करना है। क्या करना है? एक करना है ना। अब समस्या क्या था कि हम पहले बता दिए हैं कि राजा रजवाड़ा को अंग्रेज़ों ने क्या किया था? ऑप्शन दिया था, है ना, विकल्प दिया था। आप या तो भारत में रहिए, क्या है, या तो आप भारत में रहिए, है ना, या तो पाकिस्तान में चले जाइए, या अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिए। जिसके पास क्या था? इसके पास में विकल्प दिया गया था। जो राजा रजवाड़ा है इसके पास क्या है? अंग्रेज़ों ने विकल्प दिया। क्या दिया? विकल्प दिया, ऑप्शन दिया था। क्या? इसके पास 3 ऑप्शन थे। या तो आप भारत में शामिल होइए, क्या हुए? भारत में शामिल, या कहाँ? पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, है ना, या क्या रहना है? या स्वतंत्र रहना। क्या रहना है? यहाँ स्वतंत्र, स्वतंत्र रह सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? बहुत से जो राजा रजवाड़ा था, जो देसी रियासत था, अपने आप को क्या बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, है ना। जो मुस्लिम बहुल थे उस पर दबाव पड़ा तो कहाँ मिल गया? पाकिस्तान में मिल गया, है ना। जो हिंदू बहुल थे, जहाँ पे राजा वहाँ क्या थे? हिंदू थे, वहाँ कहाँ चले आए? भारत में चले आए। वो आया नहीं गया, उसे मिलाया गया, ज़बरदस्ती मिलाया गया, है ना। उसे प्रलोभन दिया गया, लोभ दिया गया कि आपको हम ये फैसिलिटी देंगे, आप भारत में आइए, हम आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना। तो वह फैसिलिटी दे के क्या करता है? भारत में आके शामिल होता है ना। अब इसी में 3 जो राज्य थे, है ना, एक जम्मू कश्मीर, वहाँ पे राजा हिंदू लेकिन जनसंख्या कैसा था? मुस्लिम का। उसने बोला कि हम अलग रहेंगे, है ना, जिसके कारण समस्या आज तक बना हुआ है ना। दूसरा हैदराबाद भारत के बीचों बीच में, कहाँ है? हैदराबाद भारत के बीचों बीच में बसा हुआ क्षेत्र था, और वो क्या बोलता था कि हम अलगे रहेंगे, या तो पाकिस्तान में जाएंगे, है ना। तो पाकिस्तान में जा नहीं सकता था क्योंकि भारत के बीचों बीच में था, है ना। अगर वो पाकिस्तान अपने में घुस गया होता, भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता, और वह अकेले भी रहना चाहता तो क्या होता? भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता। क्यों? क्योंकि भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में बीच में कौन आ जाता था? हैदराबाद आ जाता, है ना। तो उसको फिर सैनिक, मतलब पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसे मिला लिया गया, और बचता क्या? स्वतंत्र रह सकते हैं, है ना। तो बहुतों ने इच्छा जताया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन उसका स्वतंत्रता भारत की अखंडता के लिए क्या होता? खतरा उत्पन्न हो जाता, है ना। अभी क्या है? हमारे सामने चुनौतियाँ ही तो है। क्या हमारे पास क्या है? चुनौतियाँ ही हैं, है ना। आप इन सबको क्या था? सरकार ने, है ना, उस समय इस सबको एक मिलाने के लिए जो जिम्मेदारी दिया गया था, किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। तो हमारा क्या हो गया कि हमारे सामने में जो उथल पुथल का दौर था, क्या था? उथल पुथल का दौर था, है ना। यही हो गया, है ना। अगर हम और उथल पुथल का दौर देखें तो दूसरा देख लो, दंगा। क्या था? धर्म के आधार पर दंगा। क्या है? धर्म के आधार पर क्या हो रहे थे? दंगा हो रहे थे, है ना। और भी क्या हो रहे थे? दंगा के बाद क्या है? देश का बंटवारा। क्या है? देश का बंटवारा। ये सब जो दौर था, ये सब जो समय काल था, ये क्या सब था? ये सब क्या था? हमारे लिए उथल पुथल का दौर रहा। क्या रहा? ये सब हमारे लिए उथल पुथल का दौर रहा। ठीक है। अगला क्या है? संविधान सभा का गठन। आप ध्यान दो, ये सब समस्या हमारे पास चल रहा है, और फिर हमें क्या बनाना है? संविधान बनाना है। क्या बनाना है? हमें संविधान बनाना है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा? संविधान सभा का गठन। ठीक, रख दो।